हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि लास्ट के वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार, लव एंड सपोर्ट इतना कुछ मिला है। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था व्हाट वाज़ द चेंज इन माय माइंडसेट, मतलब कैसे वी कैन मेक इट टू एम सिंस लास्ट 7 मंथ्स। वीडियो गॉट सो मच ऑफ लव फ्रॉम यू दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि शुड आई शेयर माय 7 मंथ्स प्लान, जो कैसे मैंने अप्रोच किया था इन लास्ट 7 मंथ्स, व्हाट वाज़ माय अप्रोच। एंड मोस्ट ऑफ यू आर कमेंटिंग कि दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस। इस वीडियो में ना मैं कंप्लीटली लाइक डिविजन्स कर दूंगी कि व्हाट आर माय रिसोर्सेज, व्हाट आर द चेंजेस इन माय माइंडसेट, कौन से टीचर्स को फॉलो किया, कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो किया, एवरीथिंग। एंड मैंने कैसे अप्रोच किया। इट विल नॉट बी स्क्रिप्टेड, इट विल नॉट बी समथिंग काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग। कंप्लीटली जो मैंने किया है रॉ एंड रियल, आई विल बी शेयरिंग दैट। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अराउंड जून एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिया था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं लाइक सितंबर के इनिशियल वीक तक ना आई वॉज एबल टू मैनेज 3 to 4 आवर्स। मतलब आई ट्राइड, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती थी, बट आई आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं पढ़ लूँ, बट लाइक डिफरेंट रीजंस वर देयर जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाती थी। आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ अ लॉट, आई यूज्ड टू ब्लेम माई सराउंडिंग अ लॉट, आई यूज्ड टू ब्लेम माई बैकग्राउंड अ लॉट। तो अराउंड 2 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में आई कंप्लीटेड अराउंड 12 to 13 चैप्टर्स। 12 से 13 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था टिल 7th of September। 7th of September कुछ ऐसा हुआ लाइक मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि दैट इज टू मच। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं सुधरी, नहीं मुझे मतलब सीरियस नहीं हुई, तो माय ड्रीम जो कि मैंने देखा था, दैट विल बी वैनिश्ड, दैट विल बी स्मैश्ड। एंड दिस इज द लास्ट ईयर। इसके बाद आई विल नॉट गेट एनी सिंगल चांस। आई कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। मैं और एक ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। दिस इज द लास्ट चांस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ऐसा सिचुएशन था ना, लाइक मैं टेस्ट देना छोड़ दिया था। इनिशियल 1-2 टेस्ट दिए थे मैंने। उसके बाद वो जो अगस्त के महीना था, अगस्त के महीने में लिटरली इन मंथ ऑफ अगस्त आई रोट नो टेस्ट। मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था। तो आई वॉज लाइक गेटिंग डीपर डाउन। मैं नीचे गिरते जा रही थी उस टाइम पे। हैविंग अ फेथ, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ उस दिन। 7th of September की बात कर रही हूँ। मैंने डायरी पे बहुत कुछ लिखा, लाइक जो भी फील कर रही हूँ मैं, जो भी मुझे बनना है, एवरी सिंगल थिंग, ऑल द रिग्रेट्स और द प्लान्स, एवरीथिंग। बट आई रियलाइज वन थिंग कि मेरे अंदर एक चीज है जो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। दैट इज कि आई एम नॉट थिंकिंग मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ, आई एक्सेप्टेड दैट। बट डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे ये कभी फील ही नहीं हो रहा कि मैं फेल हो जाऊंगी। माई माइंड सेट वॉज कि आई एम गोइंग टू क्रैक इट, बट नाउ आई हैव टू बी सीरियस। सो नाउ कम्स द रोल ऑफ माइंड सेट। जब तुम खुद को फेलियर की तरह सोचते हो ना, दैट आई एम गोइंग टू फेल, तुम 100% एफर्ट दे ही नहीं पाते हो। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि नो, आई हैव टू गिव माई 100%, नाउ इट्स लेट। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रही, आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ना ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं अगर एफर्ट दूंगी आई विल आई विल फेल। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लग रहा था अगर मैं एफर्ट दूंगी आई विल श्योरली बी सिलेक्टेड। बिलीव मी, अंदर से आवाज आ रहा था दैट आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड नो मैटर व्हाट। एंड जब आप खुद को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हो ना, खुद को पॉजिटिव इनपुट देते हो कि यस यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, अब जितना एफर्ट आप दोगे उतने अच्छे जगह पे आप सिलेक्ट होगे। मैंने कभी मतलब ये भी सर्च करके नहीं देखा था कि मेरे स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज क्या है, कैसा उसका स्टेटस है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वांटेड टू जॉइन एम्स ओनली। लाइक इट इज ट्रू, अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, यू विल गेट दैट। बट हाँ, शिद्दत से चाहना मतलब ये नहीं बस आप डे ड्रीम कर रहे हो। इसका मतलब शिद्दत से चाहना मतलब ये होता है यू आर पुटिंग एक्शन टुवर्ड्स इट। आप सोच भी रहे हो उतना ही इंटेंसिटी से, एंड उतने ही इंटेंसिटी से यू आर पुटिंग हार्ड वर्क इन दैट डायरेक्शन। आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो कि मुझे वो काश वो मिल जाता। नो, काश वो मिल जाता, और वो मिलने के लिए जो एफर्ट चाहिए, यू आर पुटिंग इन दैट ऑल्सो। दैट इज कॉल्ड शिद्दत से चाहना। पहले तो अपना डेफिनेशन ठीक कर लो। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कि तुम करने वाले हो, यू हैव टू डू दैट एट एनी सिंगल कॉस्ट। अभी से लेके 7 महीना बाकी है। यू नो दैट यू हैव टू पुट इन प्रॉपर हार्ड वर्क। तुम अगर यूट्यूब पे जाके मुझे पूछोगे क्या दीदी पॉसिबल है, मैं बोल दूंगी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हें क्या चाहिए। यू विल नॉट लाइक कि तुम्हारा कंटेंट कोई ना देखे। ऑब्वियसली यू विल लव तुम्हारा कंटेंट लोग देखे, तुम्हें लोग प्यार करे, तुम्हें लोग सपोर्ट करे। तुम क्या बोलोगे, जो सुनना चाहते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तुम 2 महीने पहले भी आके यूट्यूब पे पूछोगे ना कि क्या पॉसिबल है क्रैक करना, कोई ना कोई क्रिएटर
टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ देम विल से कि हाँ पॉसिबल, 2 months आर एनफ मैन, यू कैन क्रैक इट। मैंने किया है। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, 7 मंथ, 7 महीने यार ओके। अगर इस टाइम पे तुमने अपना 100% एफर्ट दे दिया, नहीं सोचा कि क्या होगा, मतलब नहीं सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं प्रॉपर एफर्ट देके भी क्या, अगर अगर क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं 100% एफर्ट दे के भी आई कैन मेक इट, दे डोंट आस्क इट। उनको पता होता है कि अभी जो चीज है, जो चीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज एफर्ट देना। वो जाके 1000 जगह पे क्वेश्चन नहीं करते, वो जाके बार बार क्वेश्चन नहीं पूछते, खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करते हैं एंड दे टेक एक्शंस, वो एक्शंस लेते हैं। तो हम बात कर ही रहे हैं एक्शंस की, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स जो मैंने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैं लेक्चर कहाँ से देखती थी? मैं पीडब्ल्यू के एक बैच से लेक्चर देखती थी, और वो भी पुराना बैच, 2022 वाला बैच। मोस्टली आई प्रेफर दैट, क्योंकि मेरे कुछ कुछ नोट्स पहले बने हुए थे। आई प्रिपेयर्ड इनिशियली, पहले तो मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, इससे पहले भी, तो मेरे कुछ कुछ नोट्स बने हुए थे। आई थॉट कि नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी नोट्स बना हुआ है उसको हम 1.75x या फिर 1.5x पे देके देख लेते हैं, ताकि चीज़ें याद आ जाए एंड मैं रिवाइज कर सकूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। एंड जिसके नोट्स नहीं बने हुए थे, ऑलमोस्ट मेरे 50% के आसपास नोट्स बने हुए थे एंड 50% के नोट्स नहीं बने हुए थे। कुछ चीज़ें एड ऑन भी हुई थी, कुछ टॉपिक्स एड ऑन हुए थे, कुछ चैप्टर्स एड ऑन हुए थे, तो वो सब बाद में पढ़ाया जा रहा था, तो मुझे नया बैच लेना पड़ा था। आई परचेज न्यू बैच ऑल्सो, जहाँ से मोस्टली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था, इनऑर्गेनिक के कुछ कुछ चैप्टर्स किए थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं पीडब्ल्यू से लेक्चर्स लेती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी नीट प्रेप के टारगेट बैच से। अगेन कंप्लीटली रॉ एंड रियल, मैं यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ। टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। कैसे करती थी? टारगेट सेट, टारगेट बेस्ड सिलेबस कंप्लीशन। मान लो कि मैंने सोचा कि 10 days बाद मुझे ये चैप्टर का टेस्ट देना है, वहाँ पे मुझे 8 चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है। 5 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो मुझे कंप्लीट करना है इन 10 days, एंड 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि मैंने प्रीवियसली कर रखा है, उसका रिविजन, मतलब एज ए रिविजन चैप्टर मैं उसको इंक्लूड करती थी। तो कंप्लीट हो गया 8 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स के मुझे लेक्चर्स लेने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एंड 3 चैप्टर्स के मुझे बस क्लास नोट्स रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसे मैं प्लान करती थी। मैंने ये रास्ता चूज किया, क्यों मैंने लाइक कन्वेंशनल मेथड नहीं चूज किया कि ठीक है बैच के साथ चलते हैं, रिव्यूज वगैरह करते हैं। नहीं बोल रही हूँ कि ये मेथड गलत है, बट मेरा माइंडसेट के साथ ये अलाइन हुआ, क्योंकि तब तक बहुत मतलब बैच बहुत आगे चला गया था, एंड मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये चीज़ करूंगी, मेरे दिमाग में चलेगा मेरे बहुत बैकलॉग हो गया है एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। इससे अगर मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाती हूँ, लेट्स डू दिस। टारगेट मतलब टेस्ट बेस्ड सिलेबस कंप्लीशन सिम बेटर फॉर मी। मैं अपने तरीके से प्लान करती थी पूरा चैप्टर, कौन सा मुझे 10 दिन में कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर्स मुझे रिवाइज करना है कंप्लीटली। लाइक समटाइम्स यू हैव टू बी योर ओन बॉस, काइंड ऑफ दैट। ऐसे मैं करती रही। अब टेस्ट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करती थी? लेक्चर्स लेती थी, क्लास नोट्स रिवाइज करती थी। उसके बाद मैं क्लास नोट्स कैसे रिवाइज करती थी? मान लो कि मैंने मतलब थर्ड लेक्चर लिया, ठीक है, उसके बाद लेक्चर लेने के बाद ही क्लास नोट्स बंद कर दिया एंड रफ पेज में लिखना स्टार्ट किया कि मुझे क्या क्या याद है। कुछ चीज़ें याद आता था, कुछ चीज़ें याद नहीं आता था। जब मुझे लगा कि ठीक है, मतलब जो भी मुझे याद था मैं लिख लिया, लेट्स गो बैक टू द क्लास नोट्स। मैं क्लास नोट्स खोलती थी, पूरा पढ़ लेती थी, जो चीज़ें याद नहीं आया उसको भी, जो चीज़ें याद आया था उसको भी। इसे कहते हैं एक्टिव रिविजन। एंड जब मैं मतलब लेक्चर्स लेती थी उसके बाद ही ये करती थी भाई, क्योंकि अगर मैं शाम को करूंगी ना, कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी होंगी, तो इट्स बेटर कि इंस्टेंटली रिवाइज कर लूँ, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट कि प्रीवियस रिविजन, मैं प्रीवियसली कैसे रिविजन करती थी? अराउंड शाम के टाइम पे, यू कैन थिंक, मतलब टाइम वेरी करता था टू बी ऑनेस्ट, बस हाँ डेली कुछ ना कुछ मैं रिवीजन करती थी प्रीवियस चैप्टर का। एक कोई चैप्टर उठा लिया, ठीक है, जो भी टेस्ट में आने वाले हैं, लाइक 10 दिन बाद मुझे 10 दिन में कितने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं? 3 चैप्टर्स रिवाइज करना है, ऑब्वियसली इजीली कर लूंगी मैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी, उसको क्लास नोट से रिवाइज कर लूंगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? डेली अगर मैं अराउंड 2 hours भी दूंगी, स्टिल दे विल बी कंप्लीटेड। क्लास नोट्स को रिवाइज करती थी, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। अब किसी दिन मैं एक सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम मिल गया मुझे, तो मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज करती थी मैं। और हाँ, जब भी मैं डे प्लान करती थी ना, इट वाज लाइक कि मैं डेली टारगेट लिखती थी डायरी पे, लिटरली मैं टारगेट्स लिख के उसको कंप्लीट करती थी। क्योंकि जब तुम दिमाग में सोचते हो ना कि आज हम ये पढ़ेंगे, मतलब चांसेस आर कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट। बट जब लिखा होता है ना, तुम एक एक चीज़ को टिक करते जाते हो, दे आर मोर बेनिफिशियल। हाँ, अभी शायद ट्रस्ट ना हो, अभी शायद बिलीव ना हो, स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस वट एवर आई से ना। एक बार तुम जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल लगे, शायद तुम करंट बैच के साथ पढ़ रहे हो,
बट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट करंट रिविजन वाला प्लान। शायद तुम करंट बैच के साथ पढ़ रहे हो, बट स्टिल तुम थोड़ा टाइम निकाल के प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस चैप्टर्स रिवीजन का जो मैंने बोला है वो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, मेक श्योर कि जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए इम्प्लीमेंटेबल हो उसको इम्प्लीमेंट करो, डोंट मेक इट अ वेस्ट। अगर यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि ये जो इन्वेस्टेड टाइम है वो तुम्हें कुछ फ्रूटफुल चीज़ दे। नाउ मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करती थी, लेक्चर ले लिया, क्लास नोट्स बना लिया, उसको रिवाइज कर लिया, कैसे कर लिया सब कुछ बोल दिया। अब उसके बाद जब मेरा क्लास नोट्स बन गए, मतलब मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया कोई भी एक चैप्टर को, मान के चलो, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देती थी कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, मतलब कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद आई यूज्ड टू गो टू द रिकमेंडेड एमसीक्यूज एंड उसके बाद मैं सॉल्व करती थी उसको। धीरे-धीरे चंक में क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। ऐसे करके लाइक टेस्ट से पहले मैं लेक्चर्स, उसके क्लास नोट्स अच्छे से रिवीजन करना, रिकमेंडेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ये सब चीज़ें करती थी। क्लास कहाँ से लेती थी, कवर, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, कवर कर दिया, कहाँ से टेस्ट देती थी, कवर हो गया। टिल अराउंड दिसंबर ये चीज़ कंप्लीट किया। और हाँ, लाइक मेरा अगर 11th कब तक कंप्लीट हुआ था, आई थिंक नवंबर एंड तक मेरा बायोलॉजी वगैरह कंप्लीट हो गया था। फिजिक्स हाँ, नवंबर एंड दिसंबर के इनिशियल टाइम तक हो गया होगा। दिसंबर के मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक तक 11th हो गया था कंप्लीट। और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया था, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हो गए थे। इनऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर्स बाकी थे एंड ऑर्गेनिक वाज कंप्लीटली लेफ्ट। दिसंबर तक मैं बोल रही हूँ, दिसंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक। फिर एंड जनवरी 21 से मैंने ज्वाइन किया था एलएनडीएलपी का मेजर। तो वहाँ पे मैं टेस्ट देने जाती थी। वहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, जो क्लास 11th का टेस्ट था उसमें मेरे 582 के आसपास आए थे, आई थिंक, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ 580 के अराउंड आए थे। देन जब मैं क्लास 12th का एग्जाम दिया, फरवरी सेकंड वीक में था आई थिंक, तो उसमें मेरे 509 मार्क्स आए थे। क्योंकि दिसंबर जनवरी है ना, उसमें मेरी बायोलॉजी ऑलमोस्ट कवर हो गया था, क्योंकि बायोलॉजी वाज लाइक कि मेरा नवंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया था 11th का एंड मेरा बायोलॉजी वाज क्वाइट गुड, ठीक है। मतलब मुझे 12th का बायोलॉजी ठीक ठाक आता था ऑलमोस्ट, तो मैं मेरा मतलब वो जनवरी तक कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चीज़ें बाकी थी एंड फिजिक्स जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट था वो मैंने पढ़ लिया था। केमिस्ट्री में मेरे अगर तुम देखोगे ना, उसमें 70 मार्क्स आ रहे हैं, 180 से 180 में से 77 आ रहे हैं, ऐसे घटिया। मतलब फिजिक्स तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कोप अप कर लिया था, क्योंकि पहले नोट्स बनाए हुए थे, तो लाइक ठीक है, जनवरी एंड तक मेरा कुछ कुछ हो गया था। मेजर चैप्टर लाइक रिऑप्टिक्स वगैरह, वो कुछ कुछ चीज़ें छूटा हुआ था, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें था जो मैंने कवर कर लिया था। 50% तो ऑलमोस्ट हो गया था जनवरी एंड तक, ठीक है। क्योंकि मेरा जो टेस्ट था 12th का वो था फरवरी सेकंड वीक में, तो उस टाइम तक मेरे बायोलॉजी ऑलमोस्ट कवर हो गया था क्लास 12th का एंड फिजिक्स भी कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ के हो गया था। बट केमिस्ट्री वाज लिटरली लाइक मेरा ऑर्गेनिक कंप्लीटली बाकी था। मेरे मार्क्स भी आते थे ऐसे 70 77 ऐसे टाइप, ठीक है। तो पता है इसमें आता है ट्विस्ट। मैं जब देखा ना कि भाई मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, मैं कभी डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ। क्यों पता है? बिकॉज आई न्यू मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। जब भी मतलब मुझे, मैं देखती थी कि ठीक है 500 में मार्क्स आ रहे हैं, आई न्यू कि सिलेबस जितना मैं कंप्लीट कर लूंगी, जितनी जल्दी कंप्लीट कर लूंगी, मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। आई हैड दैट काइंड ऑफ फेथ ऑन मी। केमिस्ट्री में मार्क्स कमा रहे, केमिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हुआ, कहाँ से मार्क्स आएंगे? जस्ट मैं उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते 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 मैं अपना केमिस्ट्री कंप्लीट किया, फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स बाकी थे वो कंप्लीट किया एंड धीरे धीरे मार्क्स स्टार्टेड इंप्रूविंग। मार्च में आई वाज स्कोरिंग लाइक एलएनडीएलपी के मेजर में बोल रही हूँ मैं, आई वाज स्कोरिंग कॉन्स्टेंटली अबव 600, 620 एंड 626। लास्ट टू लास्ट टेस्ट, मतलब एकदम जो लास्ट टेस्ट था एलएनडीएलपी मेजर में, वो टेस्ट में मेरा तबियत खराब था तो मैं गई नहीं। उसके पहले वाले टेस्ट में जो ओपन टेस्ट होता है ना, उसमें मेरे स्कोर थे 676। यू कैन इमेजिन, मतलब आई थिंक लोएस्ट स्कोर हुए होंगे 502 या 509 ऐसा कुछ, उससे आई स्कोर 676। यू नो व्हाट इज द चेंज? बिकॉज मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं एंड आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, आई थॉट इट, आई एक्सेप्टेड इट कि ठीक है मार्क्स कम आ रहे हैं। आई ट्राई टू एनालाइज द रीजन। मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, कैसे मार्क्स आएंगे? मैं प्रॉपरली जो भी सीक्वेंसेस हैं कि क्लास नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट देने जाओ, मैं ये सब कर ही नहीं पा रही, तो कहाँ से मार्क्स आएंगे? यू नो, इससे ये लेसन तुम्हें मिलना चाहिए कि भाई अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पहले देखो कि मैं सारा चीज़ फॉलो कर रही हूँ ये। अगर मैं फॉलो कर रही हूँ सारा कुछ, स्टिल मेरे मार्क्स में 200 250 300 बन रहे हैं, देन देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, कुछ ना कुछ तो लैग करोगे, तभी जाके मार्क्स कम आ रहे। ओवरऑल मेरा लाइक नवंबर तक क्लास 11 कंप्लीट हुआ
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मेरा मेरा एक्चुअली जो सिलेबस कंप्लीट हुआ था ना, दैट वाज़ 25th ऑफ मार्च। उस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुआ था, तो नए बैच में पढ़ाया जा रहा था एंड मतलब मुझे मैं धीरे-धीरे मैं रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी, है ना? तो उस टाइम पे मेरा सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा-सा लेट हो गया। बट हाँ, उस टाइम तक मेरा रिवीजन भी हो गया था ऑलमोस्ट एंड सिलेबस कंप्लीशन भी। क्यों पता है? अगर मैं बीच में बार-बार पैनिक करती, बीच में सोचती कि यार मैंने इतना लेट तक स्टार्ट किया, लाइक सितंबर तक तो मेरे 10 ही चैप्टर हुए थे एंड उसके बाद मुझे इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। ये थॉट अगर बार-बार मुझे हॉन्ट करता ना, मैं सच में नहीं कर पाती। बट आई हैड अ फेथ कि मुझे करना है एंड मैं कर लूँगी। इसकी वजह से आई कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। लेट लेट कंप्लीट हुआ, बहुत लेट कंप्लीट हुआ। जितना जितने टाइम पे हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि जनवरी एंड या फिर मैक्सिमम बाय फेब मिड कंप्लीट कर लो सिलेबस। क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है ना, लाइक तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम सोचोगे सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। इसीलिए बोल रही हूँ मैक्सिमम बाय जैन एंड या फिर फेब मिड कंप्लीट कर लो सिलेबस। मेरा बहुत लेट कंप्लीट हुआ। स्टिल वो जो माइंडसेट था ना, उसने मुझे हाई लेवल पे सेव किया है, बिलीव मी। कि जब से मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, अराउंड 40 के आस-पास तो मैंने पार्ट टेस्ट दिए होंगे एंड फुल टेस्ट मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था फेब के लास्ट वीक से। बट हाँ, फेब के लास्ट वीक से 20th मार्च तक उतना ज़्यादा नहीं देता। आई थिंक 2 से 3 फुल टेस्ट दिए होंगे मैंने, उसमें मार्क्स बहुत ही कम आते थे। बट फ्रॉम 20th मार्च ऑनवर्ड्स, 20 मार्च के बाद से मैंने डेली एक फुल टेस्ट लिखती थी मैं, डेली एक फुल टेस्ट लिखती थी। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई रोट लाइक एक हफ्ता ऐसा था कि मैं डेली 2 टेस्ट लिख रही हूँ। मेरी आँखों में लिटरली बहुत पेन होता था। मैंने मम्मी को बताया, शी यूज्ड टू क्राई। मतलब उनको मतलब जब भी वो आते थे ना मुझे देख के कि मैं इतना मतलब आई यूज्ड टू मतलब वो जो हार्ड वर्क मैंने किया था ना, मुझे अभी भी मैं नहीं करती इतना हार्ड वर्क। दैट वाज़ एक्सट्रीम। उनको जब मतलब मैं 2 टेस्ट लिखने के बाद ना, जब आप ऑफलाइन में देते हो 2 टेस्ट कंसेक्यूटिवली, सुबह 1 दिया फिर उसके बाद दिया, है ना? उसको एनालाइज़ कर रहे हो, तो योर पेन आइज़ स्टार्ट पेनिंग। तो उसके बाद ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि मतलब आँखों में जलन सा फ़ील हो रहा है। उसके लिए आई यूज्ड टू पुट ऑन क्यूकम्बर्स ऑन दैट। तो मम्मी लिटरली देख के ना रोती थी कभी-कभी एंड मुझे आके बस वो एक बात बताती कि मतलब उनका एक चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मतलब इस चीज़ ने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया, दैट इज़ कि वो बीच-बीच में बहुत बार बोलती थी कि यू नो लाइक मैं तुझे सपने में देखती हूँ कि यू आर वेयरिंग दैट व्हाइट एप्रन एंड यू हैव बिकम अ डॉक्टर। तू तू डॉक्टर बन गई है एंड तू एप्रन पहन के मतलब आ रही है। मैं बार-बार ये चीज़ देखती हूँ सपने में एंड वो जो ये चीज़ बोलती थी ना मुझे, मतलब मुझे तब लगता था कि आई कैन नॉट गिव अप। मुझे पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई कांट अफोर्ड कि मैं गिव अप कर दूँ। बिकॉज़ उनका ये सपना है और नॉट जस्ट अ सपना, वो सपने में भी यही देख रही है। कैन यू इमेजिन कि कितना डीपली वो उन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रखा होगा। अगर मैं छोड़ दूँ, अगर मैं ऐसे ही सोचूँ कि मेरे को पेन हो रहा है, मैं छोड़ूँ, तो इट विल बी नाइंसाफ़ी ना मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे साथ, मेरे सपनों के साथ, मेरे पेरेंट्स के सपनों के साथ। आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है, 7 महीने हैं, आई विल पुट इन दैट हार्ड वर्क, जो भी मेहनत चाहिए इसको, इस प्रिपरेशन को, आई विल गिव दैट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। क्योंकि उसके बाद जो लाइफ़ मुझे मिलने वाला है ना, दैट इज़ उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते हम। उसको किसी भी चीज़ के साथ तोड़ नहीं सकते हम। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी आएगा ना, उसको मैं किसी भी चीज़ से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर मुझे लाइक आई विल बिलीव मी मैं फिर से वो फ़ेज़ में अगर जा सकूँ ना, आई वुड लव टू। उस टाइम पे बहुत मेहनत करती थी, मतलब ये था ना, मतलब रो रही हूँ, मतलब अगर तुम मेरे डायरी के पेजेज़ देखोगे ना, तुम समझ जाओगे कि ये प्रिपरेशन कितना अनइवन था। अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रो रही हूँ, अकेले रो रही हूँ। कभी-कभी लाइट ऑफ है, सामने मम्मी बोल रही है, "क्या कर रही है तू?" आई एम जस्ट क्राइंग अलोन इन माय रूम। फॉर योर ड्रीम्स इज़ वेरी नॉर्मल। मैं रोती थी, उसके बाद मैं सोचती थी कि ठीक है, इट्स ऑल डन। आई यूज्ड टू फील लाइट। डायरी पे लिख लेती थी जो भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद प्लान बनाती थी प्रॉपर्ली एंड फिर से स्टार्ट करती थी। एवरीथिंग, टेस्ट में मार्क्स कम आना, टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छा आना, आई हैव सीन इट ऑल। टॉपर्स लिस्ट में जो भी जब मैं टेस्ट देती थी उसके टॉपर लिस्ट में नाम आना। फ्रॉम स्कोरिंग 509 टू यू नो लाइक टॉपर्स की लिस्ट में नाम होना, आई हैव सीन इट ऑल। बट उसके लिए मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा मुझसे। ये थॉट बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बट इट हैपेंड कि मैंने ये थॉट कभी नहीं आया। मतलब ये बोल सकते हैं कि कभी आने नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स ने, उनके जो भी एक्शंस थे ना, मेरे खुद के जो ड्रीम्स थे, मेरे खुद के जो मैनिफेस्टेशंस थे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टेक बाथ, जब भी हम अलोन होते हैं ना, वी थिंक, वी मैनिफेस्ट, वी ओवरथिंक। आई जस्ट लव डे ड्रीमिंग। मैं बहुत अभी भी बहुत प्यार है इस चीज़ से। मैं बहुत डे ड्रीम करती हूँ।
मैं फ्यूचर को लेके बहुत सोचती हूँ। बट इस चीज़ ने ना बहुत पॉज़िटिवली इम्पैक्ट किया है। मैं पॉज़िटिवली सोचती हूँ अपने फ्यूचर को लेके। मुझे पता है कि प्रेज़ेंट जो है ना बहुत एकदम दलदल में फँसा हुआ है। डज़न्ट रियली मैटर, माय फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी सुपर, सुपर, सुपर लाइटेड। बस इतना पता है मुझे। नहीं पता मतलब प्रेज़ेंट में भले ही मैं दलदल में एकदम कीचड़ में फँसी हुई हूँ, डज़न्ट रियली मैटर टू मी। मुझे फ्यूचर ऐसा बनाना है एंड आई नो इट विल बी। यू शुड लीड अ लाइफ़ लाइक दैट। अगर तुम्हारे पास ऐसा एटीट्यूड बिल्ड हो गया ना, बिलीव मी, कोई भी सिचुएशन हो यू विल गेट आउट ऑफ इट। तुम स्माइल के साथ तुम उस सिचुएशन को जीत लोगे। पे माइंडसेट पे चेंज करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज़ फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो फॉर कि मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स नहीं किए, मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ फॉलो नहीं किए। जिसको किया मल्टीपल टाइम्स किया, रिवीजन अच्छे से किया। कुछ चीज़ें बहुत फिक्स था, टेस्ट दिया उसको एनालाइज़ किया। सिंपल। ये 7 महीनों में ना तुम्हें बस इतना ही करना है, अपने रिसोर्सेज़ को फिक्स रखो, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखो। लोग डिमोटिवेट करने आएँगे, है ना? बहुत कुछ बोलेंगे। आउटर नॉइज़ जो भी है ना उसको कैंसल कर दो। मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिलता था कि मतलब कहीं नहीं जाती, ये वो, ठीक है ना? आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड नो वन सेज़ दैट। सब लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनती बच्ची थी, भाई इसीलिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया इसने, इसीलिए तो आज यहाँ पे पहुँच पहुँच पाई है, जहाँ पे हम लोग नहीं हैं। तो लोग ना लाइक बोलने का नज़रिया, बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाएगा, डोंट रियली मैटर। तुम अपने गोल पे फ़ोकस करो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, सिंपल एज़ दैट। लोग क्या बोल रहे हैं टेम्परेरी है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है? उसको लेके उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट फ़ोकस ऑन योर गोल, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, अपने रिसोर्सेज़ के ऊपर काम करो। एक पॉज़िटिव माइंडसेट को रख के ना एक सिंपल रिसोर्स जो भी फिक्स रिसोर्स है उसको फ़ॉलो करते चलो। बाहर का बहुत सारा नॉइज़ आएगा, वो कैंसल करके जो इनर वॉइस आ रहा है ना उसको इम्पोर्टेंस दो। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी फिर से, जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था, परफेक्शनिज़्म इज़ अ ट्रैप। ये एग्ज़ाम तुमसे परफेक्ट होना डिमांड नहीं करता है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तुम्हें कंसिस्टेंट होना होगा, एफर्ट देना होगा एंड पॉजिटिवली एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना होगा। अगर तुम ये सब कर लेते हो, यू आर गोइंग टू क्रैक इट।